स्टूडेंट्स, मैं भूपेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, आज क्लास 10th के मैथ का जो है प्रश्नावली 5.3 का नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। और यदि आप नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम प्रश्नावली 5.3 का 13वां नंबर प्रश्न पे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वाले प्रश्न यदि आप नहीं देखे होंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल में जा कर के वहाँ पे मैथ का प्लेलिस्ट दिया गया है 10th का, उसमें जा कर के आप सारे मैथ का वीडियो देख लीजिए। और आपको हम बार बार बोलते हैं कि उसका एक नोट्स कॉपी बना लीजिए ताकि परीक्षा के समय आप लोग को आसानी हो रिवीजन करने में। तो चलिए, आज 13वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 13वां कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो इससे पहले वाले प्रश्न भी जो है सेम टू सेम था, बस उसमें था कि 6 से विभाज्य बोल रहा था, इसमें बोल रहा है 8 के प्रथम 15 गुणज। तो विभाज्य या गुणज हम हमेशा बताए हैं, दोनों जो है यहाँ पे एक ही नियम लागू होता है। तो 8 के चूँकि प्रथम 15 गुणज बोल रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, AP क्या हो जाएगा, सोच सकता है। सबसे पहले इसको हल लिख लेते हैं। चूँकि 8 के बोल रहा है इसलिए प्रथम पद क्या हो गया, 8 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, 16 हो गया। 8 का गुणज यानी कि 8 के पहाड़ा में आने वाली संख्या। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तरीका 24। योग बोल रहा है इसलिए प्लस का चिन्ह देते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। 8 चौके 32, डॉट 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 कितना तक, 15 गुणज यानी 15 पद तक। कितना तक, 15 पद तक जो है क्या करना है, योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करना है। यह हम कैसे लिखें आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चूँकि यह 8 के प्रथम 15 गुणज बोल रहा है, इसलिए 8 के पहाड़ा पढ़ते चले गए और कितना तक, तो 15 पदों तक। तो अब देखिए, इसका योग ज्ञात करना है तो योग का सूत्र होता है n/2 कोष्ठ में 2a + n-1d। तो a ज्ञात रहना चाहिए, प्रथम पद ज्ञात रहना चाहिए और सार्वंतर ज्ञात रहना चाहिए। तो देखिए, इसमें दिया है प्रथम पद, तो प्रथम पद को हम a से सूचित करते हैं। तो प्रथम पद कितना दिया है, 8 दिया है। और सार्व अंतर, तो हमेशा हम बताएं प्रथम पद और सार्व अंतर जो है इस प्रकार के प्रश्नों में दोनों सेम टू सेम होता है। तो 16 में से 8 घटाएं तो 8 हुआ। देखिए, प्रथम पद भी 8 और सार्वंतर भी 8 हो गया। अब हमको 2 निकल गया तो हम आसानी से अब जो है इसका योग ज्ञात कर सकते हैं। तो अब सूत्र से, कौन सा सूत्र से, इन पदों का योग से। इन पदों का योग को हम क्या बोलते हैं, एसएन। एसएन का सूत्र क्या होता है, n/2 कोष्ठ में 2a + n-1 × d, यह सूत्र होता है। तो देखिए, एसएन यानी n पदों का योग का जो है अब कितना, 15 गुणजों का योग यानी कि 15 पदों तक। 15 पद यानी कि n की जगह कितना दिया है, मेरा 15 दिया है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। n की जगह क्या लिखें, 15 लिखें। 2 a की जगह कितना है, 8 है। तो कितना हो गया, 8 प्लस n-1 है तो n की जगह कितना है, 15 -1 d यानी सार्व अंतर भी मेरा कितना है, 8 ही है। तो सार्व अंतर क्या हो गया, 8 हो गया। अब देखिए, 15/2, 2 8 16, इसको हम गुना कर लिए। 15 में से 1 घटा 14, 14 8 112 होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो 15/2 गुने 16 और 112 कितना होगा, 128 होगा। कितना होगा, 128। तो इसको हम भाग दिए तो कितना बार में कटा, 64 बार में। तो 15 चौका 60 की 0 हासिल 6, 15 छक्का 90 और 6 96, यही मेरा आंसर होगा। तो ठीक है, हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न जो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो चलिए, अब 14वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 14वां कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 और 50 के बीच जो है विषम संख्या का जितना भी है सबका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम हल लिख कर क्या करेंगे, तो देखेंगे 0 और 50 के बीच विषम संख्या। तो 0 और 50 के बीच जो है विषम संख्या क्या होगा, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। यही जो विषम संख्या किसे कहते हैं आप लोग को मालूम है,
विषम संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले जानकारी रहना चाहिए। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या जो संख्या 2 से विभाज्य न हो, 2 से विभाज्य न हो, यानी जो 2 से भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट जितना भी आगे है। और सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या यानी जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, चाहे जो 2 से विभाजित हो, विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, यही जो है सम संख्या हुआ। तो सम संख्या और विषम संख्या समझ गए होंगे। तो चूंकि 0 और 50 के बीच विषम संख्या की बात कर रहा है, तो इसमें 0 से के बाद जो है पहली जो है विषम संख्या 1 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 9 होती है, डॉट 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 50 के बीच। तो 50 के अंदर, तो 50 के अंदर कौन है, एक 49 है। तो बीच में बोला उससे पहले हम देखते हैं, तो कितना तक, 49 तक। इसका योग ज्ञात करना, इसलिए इसमें प्लस का चिन्ह दे देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो प्लस का चिन्ह दे दिए। तो देखिए इतना का हमको योग ज्ञात करना है। तो सेम टू सेम इसी के तरह है, यह जैसे है वैसे यह भी दिया है। तो सेम टू सेम जैसे इसको किए थे वैसे इसको भी हम कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या किए थे, पहले ए निकाले थे। तो ए बराबर कितना है, प्रथम पद 1 है, और सार्व अंतर जो है दूसरा में से पहले घटा लेते हैं, a2 - a1, तो 2 हो गया। देखिए सम संख्या और विषम संख्या का हमेशा सार्व अंतर जो होता है वह 2 ही होता है। देखिए 3 में से घटा 2। तो अब जो है हम सूत्र से बनाएंगे इसको। तो सूत्र से कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, तो एस एन बराबर, इन पदों का योग बोल रहे हैं इसलिए यही वाला सूत्र प्रयोग करेंगे। n/2 कोष्ठ में 2a + n-1 इंटू डी वाला करेंगे। अब जो है चूँकि देखिए यहाँ पे हम ये सूत्र तो प्रयोग करेंगे, लेकिन यह सूत्र से हमको यहाँ पे संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं संतुष्ट है, क्योंकि यहाँ पे n हमको मालूम रहना चाहिए, लेकिन n यहाँ पे मालूम नहीं है। पदों की संख्या तो मालूम नहीं है कि 1 से लेकर 49 तक विषम संख्या के कुल कितने पद हैं, तो वह ज्ञात नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम इसको सूत्र ना प्रयोग करके सबसे पहले हम n का मान निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा हमें परिवर्तन हो जाता है, इसके अनुसार यह नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले n निकालेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि अंतिमवा पद दिया है, अंतिमवा पद कितना दिया है, 49 दिया है। तो हम वही सूत्र से n जब दिया है तो n बराबर कितना दिया है, 49 दिया है। तो n बराबर क्या सूत्र होता है, तो a + n-1 इंटू डी होता है। तो हम इसके जगह इतना रख सकते हैं, a + n-1 इंटू डी। तो n के जगह जो है वह a + n-1 इंटू डी रख दिए। अब बराबर कितना है, 49। हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि n का सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी होता है। इसलिए जहाँ n है वहाँ पे इतना हम लिख सकते हैं, क्योंकि इतना का सूत्र इतना हुए करते हैं। तो इतना की जगह हम इतना लिख सकते हैं, इसलिए इतना की जगह हम इतना लिख दिए। और बराबर 49, तो बराबर 49। अब देखिए हम क्या करेंगे आगे जो है, हम इसको देखिए प्रथम पद 1 दिया है, तो प्रथम पद जो 1 दिए तो 1 लिख दिए, प्लस n की जगह नहीं मालूम है, -1 डी की जगह कितना है, तो 2 है। अब बराबर 49 हुआ। अब हम क्या करेंगे, तो अब देखिए हम इसमें जो है क्या करेंगे कि n-1 इंटू, इससे गुना करने की ज़रूरत नहीं है, गुना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे ज़्यादा उतना झंझट करने से ज़्यादा है कि अच्छा है कि +1 इधर है तो -1 हो गया। अब हम क्या करेंगे देखिए, तो n-1 इंटू 2 बराबर 49 में से घटा कितना हुआ, 48 हो गया। तो देखिए 2 इसके गुना में है, तो 2 गुना में इधर आया तो भाग में, तो इसलिए कट जाएगा, इसलिए 24 दूना 48 होगा। तो n-1 बराबर 24 बचा, तो -1 था,
इधर आया तो +1 हो गया, तो 24 और 1 कितना हो गया, 25 हो गया। यानी पदों की संख्या कितना हो गया, 25 हो गया। अब पुनः सूत्र से अब वही सूत्र प्रयोग करेंगे, SN बराबर n/2 कोष्ठ में a + l प्रयोग करेंगे। यह भी प्रयोग करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन हम यह प्रयोग क्यों किए, क्योंकि हम हमेशा बताएं कि जब अंतिमवा पद दिया रहे तो हमेशा हम यही वाला सूत्र प्रयोग करते हैं। चूँकि यहाँ पे अंतिमवा पद हमको मालूम है 49, इसीलिए हम वही वाला सूत्र प्रयोग कर लिए। तो SN की जगह मेरा ज्ञात करना है, तो SN की जगह कितना है 25, तो 25 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 25 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की जगह 25/2 कोष्ठ में a की जगह कितना है, प्रथम पद की जगह 1 है, l की जगह कितना है, n को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को l बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, l बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा, n को ही क्या बोलते हैं, l बोलते हैं। तो कितना है, 49 है। तो अब देखिए क्या होगा, 25/2 गुने 49 और 1 कितना हो गया, 50। इससे से भाग दिए तो 25 बार में कटा, तो 25 गुने 25 कितना हुआ, 625 हुआ। इस प्रकार यह जो है मेरा आंसर आ चुका है। तो ऐसे प्रश्नों को हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या ज्ञात करना है, तो कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे। यदि वह सूत्र प्रयोग करेंगे तो सूत्र के सारे मान जो है वैल्यू मालूम है या नहीं है। यदि वैल्यू मालूम नहीं है, उसका मान पता नहीं है, तो सबसे पहले उसका मान पता कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम इस सूत्र प्रयोग करते हैं तो हम देखें कि n मालूम नहीं है, इसलिए हम n सबसे पहले ज्ञात कर लिए n का सूत्र प्रयोग करके। तो इस प्रकार के प्रश्नों में थोड़ा सा माइंड लगाना ज़रूरी पड़ता है। तो ठीक है, अब चलिए 15वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 15वां नंबर कह रहा है, देखिए यह जो प्रश्न है थोड़ा लॉन्ग है देखने में, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आप लोग को हम हमेशा समझाते हैं कि लंबा प्रश्न को देख करके आप लोग डरिए नहीं, उसको सबसे पहले पढ़िए, समझिए वह क्या कह रहा है। जितना ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन रहता है वह उतना इजी रहता है। तो सबसे पहले प्रश्न को आसानी से धैर्यपूर्वक धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। यह बोल रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यानी कि एक निर्माण कार्य चल रहा है, कोई काम चल रहा है, जिसके ठेके में एक निश्चित तिथि के यदि बाद जो है कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए, यदि विलंब से वह पूरा करता है तो कुछ जो है उसके जुर्माना लगता है। यानी कि जितना समय दिया गया है उससे यदि ज़्यादा समय लगाता है तो वह क्या करता है, उसको जुर्माना लगाता है। तो ठेके में जुर्माना लगता है, तो जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यदि 1 दिन विलंब करता है तो 200 रुपया, 2 दिन करता है दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना जो है अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माना से 50 रुपया अधिक है। कितना है, 50 रुपया अधिक है। यानी कि जितना है दिन बढ़ते जा रहा है उतना 50-50 रुपये बढ़ते जा रहा है। यानी कि इत्यादि अर्थात जो है प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माना से 50 रुपया अधिक, यानी 50-50 रुपये बढ़ते जा रहा है। तो देखिए यही मेरा सर्व अंतर है, यानी कि हर एक दिन 50-50 रुपये बढ़ रहा है। तो एक सर्व अंतर, एक कितने अंक का अंतर है, यानी 50 रुपये का बार बार अंतर है, इसलिए इसको हम क्या कह देंगे, 50 रुपये को सर्व अंतर कह सकते हैं। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब कर देता है। यानी 30 दिन में वह कितनी राशि कुल अदा करना पड़ेगा, तो वह देखना है। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है, तो 1 दिन के विलंब का जुर्माना, यानी पहले दिन का विलंब का जुर्माना कितना है, तो 200 रुपये है। कितना है, 200 रुपये है। फिर दूसरे दिन के लिए है, दूसरे दिन के लिए विलंब का जुर्माना कितना है, तो 250 रुपये है। इसी प्रकार जो है तीसरे दिन कितना है, तीसरे दिन के लिए, तो तीसरे दिन के लिए जो है वह विलंब का जुर्माना जो है वह
300 रुपये है। इस प्रकार बढ़ते जा रहा है। तो और इसका प्रत्येक जो है उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना जो है वह कितना रुपये बढ़ते जा रहा है, 50 रुपये है। 200 था, फिर 250, फिर 300। तो देखिए इसको हम ऐसे सजा सकते हैं, एपी में सजाने पर तो पहले 200 था पहला दिन, फिर 250 था हुआ, फिर 300 हुआ। ऐसे से करते जो है कितना दिन तक, तो 30 दिन तक। कितना, 30 दिन तक जो है का कुल जुर्माना कितना होगा। तो हमको प्रथम पद जो कितना हो गया, तो 200 हो गया। सार अंतर कितना हुआ, तो दूसरा में से पहला को घटा लिया, तो 250 माइनस 200 तो कितना हुआ, 50 हुआ। और 30 दिन बोल रहा है, इसलिए एन की जगह कितना हुआ, 30। पदों की संख्या कितना, 30 हुआ। तो कुल जुर्माना कितना होगा, तो हम वही सूत्र प्रयोग कर लेंगे। अब सूत्र से बस और कुछ नहीं इसमें करना, बस इतना ही। एस एन बराबर क्या होता है, एन बटा 2 कोष्ट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पे हम 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला इसलिए प्रयोग किए क्योंकि यहाँ पे a मालूम है और d मालूम है। जब a और d मालूम रहे तो हम n बटा 2 कोष्ट में 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला ही प्रयोग करेंगे। तो हम इसको हम क्या करेंगे, अब जो जो दिया उसका मान रख लेंगे। तो n की जगह कितना दिया है, तो 30 दिया है, तो 30 रख दिए बटा में 2 ए है, तो ए की जगह कितना है, 200 है, प्लस एन है। एन की जगह कितना है, यानी पदों की संख्या कितना है, 30 है। एन की जगह कितना है, 30 है, यानी 30 दिन का निकालना है, -1 इंटू डी। डी की जगह कितना है, तो डी की जगह 50 है, तो 50 हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, एन की जगह 30 था, तो 15 दूना 30, यानी 15 12 में कटा। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए 200 दूना 400 हुआ, प्लस 30 में से घटा 29, तो 5 दूना 45 और 5 दूना 10 4 14, इतना हुआ। अब देखिए 15 गुने 400 और 1450 कितना, 400 और 1450 जोड़े तो 0 तो 0, 5 0 5, 4 और 4 8, यानी कि 1850। अब इसको हम गुना करेंगे, बस आंसर हो गया। तो 5 से 0 में के 15 से 0 में कितने 0, 15 पैसा 75 के 5, हासिल 7, 15 बटे 120 और हासिल 7, 127 के 7, हासिल 12, 15 एकम 15 और 12 27। मेरा यही आंसर हुआ। तो देखिए कितना शॉर्ट था, बस इस प्रश्न को देखने में लॉन्ग लग रहा था, लेकिन जो है यार इसका आंसर जो है बहुत जल्दी आ गया। बस एसएन का सूत्र प्रयोग कर दिए, आ गया। तो इसलिए हमेशा हम बोलते हैं सबसे पहले प्रश्न को समझिए तब उसको बनाइए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट जो है आगे वाला वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।